गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आज का जो टॉपिक है वो है एसटीडीज़ यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। देखिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ वर्ड से ही आपको लग रहा है कि यह सेक्सुअल ऑर्गन्स के रिलेटेड डिजीज़ है ना। सो डिजीज़ आर इन्फेक्शंस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। इनको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहेंगे या वेनेरियल डिजीज़ कहेंगे, हाँ, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कहेंगे, है ना। तो इसमें जो आते हैं डिजीज़, जैसे मान लीजिए कि आपका गोनेरिया है या सिफेलिस है या जेनाइटल हर्प्स है या क्लामाइडियासिस है, जेनाइटल वर्ट्स है, ट्राइकोमोनासिस है, हेपेटाइटिस बी ऑफ कोर्स, है ना। ये सारी चीज़ें जो है वो डिजीज़ हैं। मोस्ट डिस्कस्ड इन्फेक्शन होते हैं जो रिसेंट ईयर्स में, जैसे इसमें आपका HIV लीडिंग था, जिसको कि एड्स के नाम से हम जानते हैं। एड्स जो है, HIV इज लीडिंग टू एड्स। HIV तो जो वायरस है, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, है ना, HIV है ना, HIV वायरस, है ना। और यह लीड करता है एड्स के लिए, है ना। यह एड्स को लीड करता है। कुछ कॉमन जो है ये कुछ डिजीज़ हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, है ना, जिसमें से जो HIV है वह ज़्यादा डेंजरस है ना, ज़्यादा डेंजरस है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 8 में, बट इट्स मोर डेंजरस। कुछ ऐसे इन्फेक्शंस हैं जैसे कि आपका हेपेटाइटिस बी है और HIV कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय द शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल, है ना, या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भी यह इन्फेक्टेड हो सकता है। या एक पर्सन जिसको इन्फेक्शन है वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करे, उसको भी हो सकता है। या मदर्स के इन्फेक्टेड होने से फीटस को भी इन्फेक्शन हो सकता है ना। तो एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्ब्स एंड HIV इन्फेक्शंस, अदर डिजीज आर completely curable if detected early and treated properly. Early symptoms of most these are the minor and include itching, ठीक है ना। तो शुरुआत में जैसे कुछ होता है कि माइनर हो गया, कुछ फ्लूइड का डिस्चार्ज होना होगा, या फिर जो है आपकी इचिंग होने लगेगी, या स्लाइट पेन होगा, या स्वेलिंग हो जाएगी उस जेनाइटल आर्गन के पास, या उसके जेनाइटल आर्गन के ऊपर स्वेलिंग होने लगेगी, हाँ। और इन्फेक्टेड जो फीमेल्स हैं उनको एक एसिम्प्टोमेटिक जो है वो सारी चीज़ें हैं दिखाई देती हैं एक लंबे समय तक। तो एक जैसे कि अनडिटेक्टेड फॉर्म में तो ये लॉन्ग समय तक होंगी, तो ये आगे चल कर के लीड करके बहुत ही लंबा आपको एक STDs के रूप में बाहर निकल कर के आएगा। लेकिन अगर इसको हम समय रहते देख लेते हैं, है ना, तो वो क्या होता है कि आपको एक अच्छे ट्रीटमेंट्स की वजह से, एक अच्छे डॉक्टर्स से अगर आप मिलते हैं तो सारी ट्रीटमेंट हो जाती हैं। लेकिन अगर आप नहीं देख पाते हैं समय रहते, तो टाइमली या डिटेक्ट करने पर प्रॉपर ट्रीटमेंट में, तो मान लीजिए कि टाइमली अगर डिटेक्ट हो गया तो हो गया। लेकिन अगर यह ऐसा बाद में हुआ, है ना, अगर इसी तरीके से रहा, तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं, और जिसकी वजह से आपके जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जो जिसको हम बोलते हैं PID, यानी कि जैसे कि आपका जो है एबॉर्शंस, स्टिल बर्थ्स है, या एक्टोपिक प्रेगनेंसीज होती हैं, या इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर की भी दिक्कत हो सकती है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स में। अगर इन शुरुआती दौर में अगर हमने ध्यान नहीं दिया है बीमारियों को लेकर के, जितने भी ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, तो ये बहुत ही बड़ा रूप ले सकती हैं। तो इसलिए हमें तुरंत ही डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए अगर हमें कोई भी डाउट है तो, ठीक है। और STDs यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ एक समाज को, एक स्वस्थ समाज को बहुत ही बुरा असर डाल सकती हैं, बहुत ही ज़्यादा इसको जो है खतरनाक रूप दे सकती हैं, ठीक है ना। इसलिए हमें हमेशा शुरुआत में ही काफ़ी जो है प्रिकॉशंस लेने चाहिए और इससे बचना चाहिए, ठीक है ना। अब ये जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर जो एज होती है वो हाई रेट जो है इन सब चीज़ों के लिए वो है आपका, मतलब इन बीमारियों के लिए वो है आपका 15 ईयर्स से लेकर के 24 ईयर्स की एज। तो 15 ईयर्स की एज से लेकर के 24 ईयर्स की एज के बीच इंटरकोर्सेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तमाम तरह की जो है मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए ये एक पैनिक
टाइम होता है जिसमें कि आदमी जल्दी पैनिक हो जाता है कुछ भी होने से। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपके हाथ में ही आपके प्रिवेंशन है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि नीचे दिए गए जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं सिंपल, उनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं, सही रख सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट है इसमें कि आप जो है किसी भी अननोन पार्टनर से सेक्सुअली इंटरकोर्स को अवॉइड करें, या अगर सेक्सुअली इंटरकोर्स एक पार्टनर से कर रहे हैं तो मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्सुअली इंटरकोर्स करने की कोशिश ना करें, है ना। फीमेल बॉडी के लिए कि या फिर आप मेल बॉडी हैं, किसी के लिए भी, दोनों के लिए भी, कि एक ही पार्टनर से आप इंटरकोर्स कर रहे हैं या मल्टीपल पार्टनर के साथ आप इंटरकोर्स ना करें। ऑलवेज जो है जब भी आप इंटरकोर्स करते हैं क्वाइटस के ड्यूरेशन में, आपका कॉपुलेशन के ड्यूरेशन में, आप कॉन्डोम्स का यूज़ मस्ट करें या हमेशा कॉन्डोम्स का यूज़ करें। अब कोई भी अगर डाउट होता है, जैसे मान लें कि इसके बाद भी अगर कोई भी किसी तरह का अगर कोई डाउट होता है आपको कि हाँ मुझे कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के सिम्टम्स दिख रहे हैं, या फिर अगर कोई भी चीज़ अगर आपको डाउट होता है तो तुरंत एक अच्छे, है ना, एक अच्छे काबिल डॉक्टर्स के पास जल्दी ही तुरंत शुरुआती एज में ही जाकर के उसको दिखाएं और उसका प्रॉपर जैसा डॉक्टर बोलता है उस तरीके से उसका डायग्नोस कराएं, उस डिजीज़ को अच्छे से ट्रीट कराएं। ठीक है। सो दिस इज़ योर द टॉपिक ऑफ द विच वन की, जिसमें कि आप पढ़ रहे हैं कि कैसे आपका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है और कैसे हम उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने इस टॉपिक में पढ़ें। I hope so you have understand all the things related to this topic, and further if you have any query then you can comment me. Okay, thank you, have a nice day.